नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम उद्यमशीलता के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने उद्यमशीलता की विभिन्न तत्वों पर, विभिन्न एलिमेंट्स पर चर्चा की। आज हम उद्यमशीलता के सिद्धांत देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, वो क्या क्या सिद्धांत है। तो आइए आज चलते हैं हम उद्यमशीलता के आर्थिक, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, एकीकरण, अवसर आधारित और संसाधन आधारित सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आर्थिक सिद्धांत वह सिद्धांत है उद्यमशीलता का जिसमें की आर्थिक परिस्थितियां उद्यमिता को जन्म देती हैं, उद्यमिता को पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए एक आधारशिला तैयार करती है, नींव रखती है यहाँ पे। तो आर्थिक सिद्धांत जैसे कि कृषि कृषि कच्चा माल उद्यमिता के लिए बहुत जरूरी है कि कोई उद्योग आप या व्यापार स्थापित कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए कच्चा माल होना चाहिए, अर्थात वहां पर जो कृषि अधिशेष की स्थिति में होना चाहिए। अगर कृषि अधिशेष की स्थिति में कि एक व्यक्ति इतना पैदा कर रहा है कि 10 लोग वहां पर खाद्यान्न की उपलब्धता उनको सुनिश्चित हो पा रही है, तो 10 लोग क्या करेंगे? उद्योग स्थापित करेंगे, नए विचारों को जन्म देंगे, व्यापार को जन्म देंगे, व्यवसाय को जन्म देंगे। कैंटिन और इसके क्या समर्थक है कि आर्थिक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि विश्व में जैसे जैसे विश्व में या यूरोप में देखें कि किस प्रकार से इंग्लैंड सर्वप्रथम यूरोप में औद्योगिक क्रांति का क्या बना, आधार बना या जनक बना, जहाँ उसने औद्योगिक क्रांति को अन्य देशों में, तो उसके पीछे कारण था कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों ने वहां पर नए विचारों को, नई तकनीक को, नई मशीनों को और उत्पाद के स्वरूप को नया स्वरूप रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आर्थिक सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आपके देश में आर्थिक क्रियाकलाप विकसित अवस्था में या विकासशील है या वो उन्नत अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आपके देश में उद्यमशीलता को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। चाहे वो कृषि अधिशेष हो, उद्योग हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, समर्थक इसके कौन है? कैंटिला। तो वही समाजशास्त्री सिद्धांत के आपके समाज में ऐसे मूल होना चाहिए। मूल आप सब जानते हैं कि वो गुण समाज के जिसके आधार पर समाज प्रगति करता है, वो आधार बिंदु जिसके द्वारा समाज अपने आपसी संबंधों को पूरा करता है, अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करता है। तो मान्यताएं या मानक या वे गुण या वातावरण समाज में हम देखते हैं कि समाज में वातावरण खराब होने के कारण या समाज में नकारात्मकता होने के कारण या समाज में रूढ़िवादिता होने के कारण समाज की गतिशीलता बाधित हो जाती है और समाज उन्नति नहीं कर पाता। इसलिए समाज में संस्कृति है, धर्म है या समाज के मूल्य है, समाज की कुछ रीति रिवाज है, वो ऐसे होने चाहिए कि वो समाज को गतिशील बनाए, उदारवादी बनाए, परिवर्तनशील बनाए, नए विचारों को अडॉप्ट करने के लिए समाज को प्रेरित करें, तभी वह समाज नए उद्यमों को विकसित कर पाएगा, स्टार्टअप कर पाएगा। अगली बात करें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की, समाज और व्यक्ति जहाँ मन स्थिति से सकारात्मक रहे कि नहीं, हमें नए स्वरोजगारों को जन्म देना है, नए बिजनेस को जन्म देना है, नए व्यापार को जन्म देना है, नए उत्पाद को निर्गत करना है या नवाचार को जन्म देना है या जोखिम हमें उठाना है या साहस दिखाना है। जब व्यक्ति या समाज की मन स्थिति उद्यमशीलता के प्रति या उद्यमिता के प्रति सकारात्मक हो जाती है, तो वह समाज नए नए उद्यमों को जन्म देता है। बोलिए मनोवैज्ञानिक एकीकृत सिद्धांत के आज सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही सिर्फ उद्यमशीलता विकसित नहीं हो रही, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी एक रूपता के साथ उद्यमशीलता को एक साथ विकसित किया जा रहा है। अवसर आधारित सिद्धांत, अवसर आधारित सिद्धांत मतलब आपके देश में ऐसी परिस्थितियां निर्मित करना चाहिए, सृजनशील परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति क्या कर सके, नवाचार की प्रेरणा ले सके, जिसमें व्यक्ति क्या कर सके, नए उद्यमों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसे अवसरों का सृजन करें, जिन अवसरों का वह लाभ लेकर नए नए बिजनेस तैयार करें, नए नए उत्पाद निर्गत करें, नई नई सेवाओं को जन्म दें। वही संसाधन आधारित सिद्धांत में कि आपके देश में कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि मैंने उद्यम स्थापित करूं, तो उसके लिए अवसंरचना तो हो, बोले उसके लिए तकनीक तो हो, बोले उसके लिए अवसर तो हो, अवसंरचना, उसके लिए उपकरण, तकनीक, प्रशिक्षण की व्यवस्था, ज्ञान, वो बोलिए कि भाई उसके पास नवाचार है पर आपके देश में अवसंरचना नहीं है, तकनीक नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है जिसके माध्यम से वो अपने विचार को जमीनी हकीकत पर उतार सके। इसलिए बहुत जरूरी है संसाधन आधारित सिद्धांत कि बिना संसाधनों के विकास के, बिना संसाधनों के निर्माण के आप नए नए उद्योगों को जन्म नहीं दे सकते। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया? उद्यमशीलता के सिद्धांत। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।